बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तमाम दोस्तों से दरखास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हमने बात करनी है कि जब कोई कौम अपनी गलतियों से, जब कोई मुआशरा अपनी गलतियों से नहीं सीखता तो फिर उसका खमियाजा हमें और उस मुआशरे को अपनी जानें देकर उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। यही मिसाल लाहौर में वाक़ई उस बिल्डिंग में हुई कि जहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे और वो ज़मीन बोस हो गई। 14 के करीब बच्चे शहीद हो गए और कुछ ज़ख्मी हो गए, कुछ को बचा लिया गया। लेकिन क्या ये पहली और आखिरी गलती है? किसी घर से 3 बच्चे थे, किसी घर से 2 बच्चे थे, किसी घर का 1 बच्चा था, उन पर क़यामत गुजर गई। तो क्या ये हमारी आखिरी गलती है या पहली गलती है? इससे पहले भी वाक़यात मौजूद है, बिल्कुल सेम इसी तरह। प्राइवेट स्कूल की छत कमज़ोर, लेकिन छत पर मिट्टी अजाफी डाली जा रही है, ईंटें डाली जा रही हैं, वजन डाला जा रहा है और वो ज़मीन बोस हो जाती है, नीचे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। यही कुछ इस बिल्डिंग में हुआ कि बच्चे नीचे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन काम करने वाले उसके ऊपर छत पर काम कर रहे हैं। तो किसी में इतनी सेंस नहीं, किसी में इतनी अकल नहीं, किसी को इतनी सोच नहीं कि ये बिल्डिंग कितनी कमज़ोर है, ये बिल्डिंग कितना वजन उठा सकती है। मोर से इधर एंटी आया आने वाला वक्त वो हम महफूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको हम अपने बच्चों के लिए, अपने अजीजों के लिए सेफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये कुछ सीख सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि कौमें गलतियों से सीखती हैं, माशरे गलतियों से सीखते हैं। जो नहीं सीखते वो जानवर होते हैं। वो जानवर, जंगल का कानून और जंगली जानवर, जिनको हम गधे कह लें, कि सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वजन ढोते हैं, लेकिन हर गुजरते रास्ते पर वो ठोकरें खाते हैं, बार बार खाते हैं, बार बार खाते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता महफूज नहीं करते। या तो फिर हम गधे बन जाएं, जंगली जानवर बन जाएं, मुआशरा जंगली जानवर की सूरत इख्तियार कर ले। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें ये सबक सीखना पड़ेगा, ये अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। नहीं तो ये आए रोज ऐसे बिल्डिंगें भी गिरती रहेंगी, नीचे बच्चे भी दबते रहेंगे और अपनी जान से भी जाते रहेंगे। हम कभी किसका कसूर, कभी किसका कसूर, कभी किसका कसूर। वो बिल्डिंग वाला पकड़ो ना यार, जो उसके ऊपर काम करवा रहा है उसको पकड़ो ना यार, जो मिस्त्री काम कर रहे हैं उनको पकड़ो ना। उनको इतनी अकल नहीं है, इतना सेंस नहीं है, वो मुंह से रोटी नहीं खाते, बातें नहीं करते। यहां जिसको देखो, बात करके देख लो, वही फलसफर है, वही मुसन्नफ है, वही लिखने वाला है। लेकिन जब अमली तौर पर हम शक्ल सूरत अपने मुआशरे की देखते हैं तो फिर हमारा मुआशरा एक जंगली जानवरों जैसा है और कुछ नजर नहीं आता हमें। क्योंकि पहले छोटे स्कूल थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, उनके ऊपर दूसरे कमरे, फिर उनके ऊपर दूसरे कमरे। ये हादसात आए रोज आपको नजर आते हैं, नजर आएंगे, क्योंकि हम संभालना नहीं चाहते, सुधरना नहीं चाहते। ये प्राइवेट स्कूलों की भरमार और हुकूमत को तनख्वाह ना देने वाले टीचर्स चाहिए, फिर मुआशरे का भी अल्लाह हाफिज, अखलाकियात का भी अल्लाह हाफिज और नई नस्ल का भी अल्लाह हाफिज। वजीर मासूफ तालीम के जो वजीर साहब हैं उनसे मुखातिब हूं, जो पहले अखलाकियात का जनाजा निकाला है ना, अब मजीद निकालो, मजीद प्राइवेट करो स्कूल, ताकि ये जंगल का कानून बन जाए, अखलाकियात खत्म हो जाए हमारे मुआशरे की। तीसरी नस्ल हमारी ये पढ़ रही है प्राइवेट स्कूलों में। एक नस्ल बची थी पहले जो सरकारी स्कूलों में पढ़ी है, उनकी अखलाकियात चेक कर लें आप, फिर ये तीसरी नस्ल जो पढ़ रही है उनके चेक कर लें। ये आपको गालियां फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जितनी नजर आती है, ये पैदावार प्राइवेट स्कूलों की है। वजीर मासूफ, हुकूमत से भी मुतालबा है कि जितने स्कूल, जितनी ये ट्यूशन सेंटर्स, जितने ऐसे पढ़ाई के मराकज हैं, उनको चेक किया जाए, उनका चेक एंड बैलेंस किया जाए, उनका ऑडिट किया जाए, ताकि जो कमजोर हम आते हैं उनको सील किया जाए। उन बच्चों की वापसी नहीं हो सकती जो शहीद हो गए उस बिल्डिंग में।
तीनों बच्चे मौके पे, बच्चों की डेथ हो गई है, एक जख्मी है, वो हॉस्पिटल है जनरल। मेरी बेटी की उम्र 7 साल। 7 साल की उम्र थी। जी मेरी बेटी 7 साल। जिसका घर पूरा उजड़ जाए वो अब देखे किसको। मौके पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से ना 5 बच्चों की डेथ हुई है, तो एक टीचर समेत। लेकिन दूसरों बच्चों को तो महफूज किया जा सकता है, दूसरे हादसा से तो बचा जा सकता है। वजीर आजम साहब, आप नोटिस लें, मरियम नवाज साहबा आप नोटिस लें, खाली नोटिस नहीं, इस पर अमली काम भी करें। उसी वजीर बासूफ को लगा दे जो सरकारी टीचर्स के खिलाफ है, सरकारी स्कूलों के खिलाफ है, उसी को लगाएं। बड़ी वो बातें करते हैं, उसी को लगाएं ताकि वो इनका ऑडिट करे प्राइवेट स्कूलों का।